दोस्तों, क्या एक आम आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? पुणे के अंदर एक 17 साल 8 महीने का एक अमीर बाप की औलाद है, जिसने 2 लोगों की जान ले ली, अपनी नादानियों में, नशे में। तो सोच के देखो आप, क्या एक आम आदमी की जान बहुत ज़्यादा आसान हो गई है लेना? हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अजय मिश्रा टहनी याद है आपको? भाजपा का एक मंत्री है, उसने उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। ऐसे कई सारे अनगिनत मामले आपको देश में मिल जाएँगे, खासकर हिट एंड रन और ड्रिंक एंड ड्राइव के। तो हुआ क्या है, पुणे के अंदर 2 आईटी प्रोफ़ेशनल्स थे, उनको मारने का काम एक 17 साल 8 महीने का एक जो बहुत नामी एक बिल्डर है, विशाल अग्रवाल नाम का, उसके बेटा वेदांत अग्रवाल, उसने किया है। बेसिकली वो अपने सीबीएसई के भी रिज़ल्ट जारी हुए हैं कहीं न कहीं, तो उसी खुशी में कहीं न कहीं पार्टी करने बार के अंदर गया होगा और पार्टी करने के बाद उसने मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च करने के बाद जो अल्कोहल वगैरह कंज़म्पशन किया, ऐसा कमिश्नर ने बताया पुणे पुलिस की। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने बताया ये सब। बाद में उसने अपनी पोर्शे कार निकाली और ये सब सीसीटीवी में कैद हुआ है। बाद में उसने 200 की स्पीड से गाड़ी चढ़ाते हुए 2 लोगों की जान ले ली। तो ये सब तो हो रहा है। उसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया, गाड़ी-वाड़ी तोड़ दी उसकी, जो कि आम तौर पर होता है। पर बाद में पुणे की जनता ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उम्मीद थी कि पुलिस कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं। उल्टा पुलिस तो इन सब मामले को रफा-दफा करने की कोशिश में थी, और जिन 2 लोगों की जान गई है, उसमें अनीस आवदिया एंड अश्विनी कोस्टा नाम के ये 2 पर्सन हैं। एक लड़का और लड़की है, इनकी जान चली गई। अब सोचो उनके घरवालों पे क्या बीत रही होगी? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वो तो यही सोच रहे होंगे कि पुलिस कुछ ना कुछ इंसाफ करेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। मात्र कुछ समय बाद ही उस लड़के को बेल दे दी जाती है, और और पुलिस उस बेल का अपोज़ भी नहीं करती है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में क्या कहा जाता है कि आपको 300 शब्दों में एक एसे लिखना है, ट्रैफ़िक नियम वगैरह इन सब में, और पुलिस के साथ 15 दिन रह के काम करना है, ट्रैफ़िक पुलिस के नियमों को समझना है, ये सब चीज़ें। सिर्फ़ इतने वर्ष से काम हो जाएगा क्या, आप सोच के देखो? मात्र 2 लोगों की जान की कीमत 300 शब्दों में एक एसे लिखना है, निबंध लिखना है बस। फिर तो कल को कोई भी कुछ भी कर सकता है। समाज में स दिक्कत क्या है? और पुलिस अपोज़ नहीं कर रही है बेल का। रात को 3:30 बजे अजीत पवार गुट का एक विधायक सुनील तांगरे भी जाता है वहाँ पे। ये विधायक ने खुद एक्सेप्ट किया है, आई डोंट नो क्यों जाता है। पर सोचो, अब एक अमीर घर की बात हो गई तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाद में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं कहीं न कहीं, इन सब चीज़ों में देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, आप सोच के देखो। इससे पहले भी मुंबई के घाटकोर नाम की जगह पर एक बड़ा-सा होल्डिंग गिर जाता है, उसमें 16 लोगों की जान चली जाती है। क्यों चली जाती है? प्रशासन की नाकामियों की वजह से। इतने बड़े होल्डिंग लगाने की परमिशन क्यों दी गई? जहाँ पे 120 बाई 120 का होल्डिंग क्यों लगा, जहाँ पे 40 बाई 40 का होना चाहिए? तो जिन 16 लोगों की जान गई वहाँ पे मुंबई के अंदर भी, क्या उनकी कोई गलती थी क्या? उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन वही चीज़ है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कहीं न कहीं, साथ में खासकर नेता लोग सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, और महाराष्ट्र में तो ये स्थिति है आज की डेट में, एक-एक पार्टी के 2-2 फाड़ हो चुके हैं, पता ही नहीं है कौन-सी पार्टी रियल है। और जो सरकार अभी वर्तमान में है महाराष्ट्र में, उनके जो मंत्री, विधायक और जो अलायंस पार्टनर हैं, वो इसी जुगाड़-तुगाड़ में लगे हैं कि कैसे सरकार बनाई जाए, बिगाड़ी जाए, किसको खरीदा जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस तरीके से महाराष्ट्र में इतनी खराब कभी भी नहीं हुई, जैसी अभी देखने को मिल रही है। फेसबुक लाइव कोई करता है व्यक्ति, उसका मर्डर हो जाता है। थाने के अंदर विधायक लड़ जाते हैं, गोलीबारी चल जाती है। तो ये सब क्या चल रहा है? और अभी पुणे का ये मामला सामने आया है, जिसमें मात्र उसको जुवेनाइल जस्टिस के जो जज हैं, उन्होंने क्या कहा है कि 300 शब्दों में एक ऐसे लिख के लाओ आप। 2 लोगों की जान की कीमत ये है। तो ये सब तो हो रहा है। बाद में उसके बाप को, विशाल अग्रवाल को, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पुराना नाम औरंगाबाद है, वहाँ से अरेस्ट किया जाता है और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ है पुलिस हिरासत में 24 मई तक के लिए। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि धीमे-धीमे हम सब भी ये सब चीज़ें भूल जाएँगे और अपने-अपने दिनचर्या में लग जाएँगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, कि उसके साथ ही तो हुआ है तो हम नहीं बोलेंगे। कल को आपके साथ भी होगा तो कोई भी आपके पीछे खड़ा नहीं होगा, अगर आप आज नहीं बोलोगे तो। समस्या क्या हुई है, हम लोगों ने सरकार से सवाल करना छोड़ दिया है, और हम सरकार से सवाल नहीं करते तो नेता, विधायक, इन सबको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स सही नहीं है, जनता तो हमें जिता ही देगी। तो वो कुछ भी बयान देते हैं, कुछ भी करते हैं मनमानी चीज़ों में। आपके मैंडेट को चोरी किया जाता है। मैं अभी केस पे वापस लौटूँ तो इसमें भी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ होगा। ऑल्दो
अब पुणे पुलिस पर प्रेशर बना हुआ है जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप सभी के कारण आपने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे, लेकिन वरना ये भी पॉसिबल नहीं होता। अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो ये रफ़ा-दफ़ा हो जाता मामला पैसों से ले देकर। क्योंकि पैसे की पावर बोल रही है ना। वीरदास ने कुछ गलत नहीं कहा था। उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया वीरदास को। उसने बोला कि आई कम फ्रॉम टू इंडियाज़। तो कहीं न कहीं हमारे देश में टू इंडियाज़ तो कहीं न कहीं हमें खुद सामने नज़र आते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून अलग तरीके से काम करेगा प्रशासन। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे संविधान के हिसाब से। सोच के देखो ना आप कि हर एक चीज़ में हमारे यहाँ डिवीज़न है। रिलिजन में, पॉलिटिक्स में, रहन-सहन में, जाति धर्म पे हम लड़ते ही रहते हैं। और इसमें भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी कानून अलग तरीके से काम करेगा। अगर एक कोई अमीर बाप की औलाद है तो उसको जल्दी बेल मिल जाएगी, कोई गरीब घर का है तो उसको तो जेल क्या, उसका नंबर भी नहीं आएगा सुनवाई का। तो ये स्थिति होती है। अगर एक अमीर बाप की औलाद अपनी गाड़ी नो पार्किंग में लगा दे तो कल को भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, गाड़ी भी नहीं उठाएगा कोई पुलिस वाला अगर देख भी ले तो। पर कहीं आपने अगर कोई ट्रैफिक रूल भी तोड़ दिया, जो कि नहीं तोड़ना चाहिए, गलत है, तो आप पे फाइन की जगह इतने सारे पैसे वसूल लिए जाएँगे। गलती करिए तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखो, एक गरीब आदमी को किस तरीके से परेशान किया जाता है प्रशासन के द्वारा। बल्कि लॉ तो सबके लिए इक्वल है ना। लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है इस पुणे के केस में भी। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। और यहाँ पे जो कोर्ट है, बेसिकली जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसने यहाँ पे तो सिंपल इतना ही कह दिया कि 300 शब्दों में कैसे लिख के लाओ, 15 दिन तक आप काम कर लो, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। यहीं से ऐसे रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश हो रही है। पुणे पुलिस ने कोई बेल नहीं किया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इससे ही मिलता-जुलता मामला एक आज से 3-4 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ था, अमेरिका के अंदर। कैमरून नाम का एक लड़का था, उसको 24 साल की सज़ा सुनाई गई जुडिशरी के द्वारा वहाँ पे। वो भी नाबालिग ही था कहीं न कहीं। 18 से कम ही था। एक अ यंग ड्राइवर वाज़ सेंटेंस्ड टू 24 ईयर्स इन अ प्रिज़न। समझ में आया? वो क्यों? क्योंकि उसने एक 24 साल की ओल्ड मदर एंड 1 ईयर ओल्ड डॉटर, यानी कि एक 24 साल की महिला थी और उसकी एक 1 साल की बेटी थी। उसके ऊपर 2018 में उसने अपनी एक लग्ज़री गाड़ी से गाड़ी चढ़ा दी और एक्सीडेंट हो गया और वो माँ-बेटी की जान चली गई। तो इस सिलसिले में उसको 24 साल की सज़ा सुनाई गई अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये जब मामला सामने आया तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे देश में हम सवाल ही नहीं पूछते हैं। पहलवानों का आंदोलन हुआ, हमारी विमेन रेसलर के साथ ये सब चीज़ें हुई, हमने कुछ नहीं बोला उस तरीके से। मणिपुर में जो घटनाएँ हुई, हमने कुछ नहीं बोला। अभी जो 16 लोगों की जान गई है, घाटकोर नाम की जगह मुंबई में, क्या हम उस तरीके से बोल रहे हैं? हम भूल भी चुके हैं हम लोग। तो सवाल करने का तो हमें ढंग ही नहीं है। आज से 10-15 साल पहले ही भूल चुके हैं। मात्र हम एक कार्टून बन के रह चुके हैं सोसाइटी में। नेता लोग हमको कार्टून ही समझते हैं और भेड़-बकरी की तरह हमारा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी केसेस सुनाता हूँ, जो कि ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन ऐसे सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर अमीर बाप के ही बच्चे हैं वो सामने आए हैं और लग्ज़री मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ हैं। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको यही लोग देखने को मिलेंगे। जैसे बीएमडब्ल्यू केस हुआ था, यहाँ पे 6 लिव्स वुड हैव बीन सेव्ड इफ संजय नंदा शोड मर्सी। संजय नंदा नाम का एक व्यक्ति था, अगर वो दया करता, कुछ भी करता तो 6 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उसने गाड़ी चढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करी थी। इसके अलावा 2016 में एक मर्सिडीज हिट एंड रन केस हुआ था, जहाँ पे एक जुवेनाइल था, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी ये कार्रवाई हुई थी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो ऐसे कई सारे केसेज़ हैं और इसके अलावा कैमरून वाला एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। अब सवाल यहाँ पे उठता है, कुछ क्वेश्चन्स निकल के आते हैं और वो बहुत सीरियस क्वेश्चन्स हैं। इज़ दिस अ लॉ नॉट इक्वल फॉर एवरीवन? क्या इस देश में लॉ इक्वल नहीं है? मैंने वही चीज़ करी कि अमीर के लिए और गरीब के लिए लॉ अलग तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल नेता इतने करप्ट हो चुके हैं ना आज की डेट में कि उनसे उम्मीद करना ना के बराबर है। कल एक पार्टी में होते हैं, कल दूसरी पार्टी में। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ख़ासकर पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को मिली है। कहाँ गए आप लोग? आप लोग सवाल क्यों नहीं करते इन सब से जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं वोट माँगने तो? पर आप लोग समाज में फँस के रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को भी। तो मैं यहाँ पे ऐसे किसी समाज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है हमारे समाज की। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि क्रिटिसिज़्म एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप क्रिटिसिज़्म नहीं करोगे, सवाल नहीं पूछोगे, तो ये कुछ भी बयान देंगे, कुछ भी बोलेंगे, जनता को भेड़-बकरी समझेंगे, कार्टून समझेंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि हम सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं उनसे, तो वो कुछ भी करते रहेंगे, वो जीतते जाएँगे। उनको उनको गारंटीड है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, जनता जिता ही देगी। तो इसीलिए आपका डेवलपमेंट नहीं होता, आपके बच्चे की जॉब नहीं लगती, आप अनएम्प्लॉयड रहते हो अगर आप एक युवा हो तो। और ये अमीर बाप के लड़के क्या है, तो छूट-छाट जाएँगे, इस केस से रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा, फिर से अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगेंगे।
जब तक इस लड़के को सज़ा नहीं होगी या फिर ऐसे और भी होंगे, जुडिशरी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगी, तब तक इसको रियलाइज़ेशन नहीं होगा। तो आप लोग भी मुहिम चलाओ, सोशल मीडिया पे लिखो, सब कुछ करो और जिन 2 लोगों की जान गई है, उनको इंसाफ दिलाओ उनके परिवार को। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि कैन अ हाई प्रोफाइल केस सेट एन एग्जांपल? कभी आपने देखा है ऐसा कोई एग्जांपल सेट हुआ आज तक? नहीं देखा होगा। तो ये एग्जांपल सेट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद तो है, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा सिविल राइट्स एंड रिफॉर्म्स, यू हैव टू एम्फसाइज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी in demanding accountability. You have to demanding accountability, transparency and reforms to ensure applications for the law and lot of things that you have to do. बट हो नहीं रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है। ये कुछ सवाल हैं जो होने चाहिए सॉल्व आउट। तो अब आगे देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे क्या होता है एग्जैक्टली क्योंकि वही चीज़ है कि एक आम आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है आज की डेट में। एक निबंध लिखने से क्या सारी चीज़ें निबट जाएंगी? सड़क से दूर चलें, आपके कारण किसी बहुमूल्य समय निबंध लिखने में बर्बाद हो सकता है किसी व्यक्ति का। तो एक कार्टून है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है सड़क से दूर चलें, आपके कारण किसी का बहुमूल्य समय निबंध लिखने में बर्बाद हो सकता है। सोचो, इस तरीके से कार्टून बन रहे हैं अब। ये हालत हो चुकी है आजकल हमारे पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की। और क्या ही होगा आगे चल के अगर आप सभी लोग भूल जाएँगे, तो ये भी केस दब के रह जाएगा और सब भूल जाएँगे, वो बाहर भी आ जाएगा। उसको कोई रियलाइज़ेशन भी नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले से अमीर बाप की औलाद है। एक 5 करोड़ की गाड़ी आज तोड़ दी, कल फिर तोड़ देगा। अब इसमें कुछ नहीं है, जो जिस बार में उसने जो अल्कोहल वगैरह कंज़्यूम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उनमें से जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है? बाद में यही चीज़ है, फिर आप लोग भी बोलोगे कि उस अल्कोहल जिसने सर्व किया है, उस पब वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये वो। पोर्शे कार, क्या इन सब की कोई गलती नहीं है। ये तो जहाँ जिन-जिन कंट्री में ये सब चीज़ हर कंट्री में होती हैं। यहाँ पे सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी किस तरीके से काम करती है और जान की कीमत क्या है, तब तक अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें फिक्स होंगी तो सब चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें तो हर कंट्री में है। बार, क्लब्स, पोर्शे, लग्ज़री कार्स, स्पोर्ट्स कार और अमीरज़ादे हर जगह हैं। लेकिन वही है ना, अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी इन सब चीज़ों को लेके, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब नादानियाँ होती रहेंगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे एग्ज़ैक्टली क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड लास्ट में तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जिन 2 लोगों की जान गई है, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे। बाकी तो उम्मीद करते हैं हम सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो कहीं न कहीं उनको न्याय मिले। बाकी पुणे की जनता से भी और आप सभी लोगों से भी जितना हो सके इस पे चर्चा करो, शेयर करो और याद करो आज से 10-15 साल पहले आप कैसे रोडों पे उतरे आते थे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ और निर्भया का केस हुआ तो आप सभी लोग कैसे रोड पे आए, उसको आपने इंसाफ दिलाया। और भी ऐसे कई सारे अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स हैं इस देश की हिस्ट्री में भरे पड़े हुए हैं। तो हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और इंस्टाग्राम रील वगैरह इसके जीवन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि आजकल का युवा जो है ना वो इंस्टाग्राम की रील, शॉर्ट्स और ये सब में फँसा हुआ है। उसको कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेट चलाने में। जागरूक नहीं होगे आप, तब तक सरकारें आपको बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, प्रोपेगेंडा में आप बनते रहोगे। आप अपने-अपने इको ऑफ चैम्बर में जीते रहोगे और जी रहे हो अभी भी। तो बस यही कहना चाहूँगा यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करते हुए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।